नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पानेंग। मॉर्निंग बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डीडवाना से खबर देख रहे हैं। जो आपको बता दें, डीडवाना में वर्ष 2017 में पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने के आरोप से जुड़े बहुचर्चित मामले में अब न्यायालय का अंतिम फैसला आ गया है। इसी बीच अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महावीर प्रसाद चारण ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए 10 नामजद आरोपियों को सभी धाराओं से दोषमुक्त कर दिया है। ये मामला थाना डीडवाना में FIR संख्या 113/217 के तहत दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता कस्तूरमल द्वारा कोर्ट में 27 गवाह और 69 दस्तावेज पेश किए गए थे, लेकिन कोर्ट ने इन साक्ष्यों को अप्राप्त मानते हुए फैसला बचाव पक्ष के पक्ष में सुनाया है। वहीं अदालत के फैसले के बाद आरोपित और उनके परिवार ने कहा है कि हमें भारतीय न्यायपालिका पर भरोसा था और आज वो भरोसा और मजबूत हुआ है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। 2 जून 2017 को दिन में 3-3:30 बजे की घटना बताते हुए एक FIR पुलिस थाना डीडवाना में 113 नंबर 113/2017 धारा अंतर्गत 153 का 153 ख और 120B यानी ऐसे देशद्रोही काम करना जिससे कि समुदायों में जो है वैमनस्यता पैदा हो और जिससे शांति भंग हो सकती हो, इन आरोपों के सहित एक FIR काफी मुलजिमान के खिलाफ दर्ज हुई थी, जिनमें से 12 के खिलाफ आरोप पत्र SJM कोर्ट डीडवाना में प्रस्तुत हुआ था। भीलवाड़ा से खबर देख रहे हैं। जहां आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को प्राथमिकता देते हुए 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित कर रही है। यही आपको बता दें, इस पखवाड़े के दौरान भीलवाड़ा जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिदिन 2 से 3 शिविर आयोजित होंगे, जिनमें 24 विभागों की 60 से अधिक जनसेवाएं आमजन को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक में साफ निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार शिविरों की गहन मॉनिटरिंग की जाए और सभी विभाग फील्ड में सक्रिय रहे। वहीं शिविरों के माध्यम से गरीबी रेखा के ऊपर लाने के लिए योजनाओं का लाभ, स्वामित्व पट्टा वितरण, साथ ही सीमा ज्ञान के मामले में निस्तारित करना, मृदा परीक्षण और स्वास्थ्य कार्ड NFSA के लंबित प्रकरणों को निपटारा और आधार सेटिंग जैसे कार्य किए जाएंगे। कलेक्टर संधू ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वे जनसहभागिता बढ़ाएं और सुनिश्चित करें कि वह कोई पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं। नागौर जिले के रियापड़ी में करणी माता मंदिर में गौचर भूमि और औरन क्षेत्र में दी गई बजरी लीज को रद्द करवाने की मांग को लेकर आंदोलन लगातार छठे दिन भी जारी है। वहीं RLP सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल के निर्देशन पर चल रहे इस धरने में RLP विधायक इंदिरा देवी बावरी और विजयपाल राव धरना स्थल पर पहुंचे हैं और प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया है। नेताओं ने किसानों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों से कहा है कि ये लंबी लड़ाई है, लेकिन अपन मिलकर ये लीज रद्द कराएंगे। साथ ही 2 दिन का समय मांगा गया है और भरोसा दिलाया गया है कि जन आंदोलन के दबाव से सरकार को झुकना होगा। वहीं धरने में बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान और व्यापारी जुटे हुए हैं, जो गौचर और औरन भूमि पर खनन को परंपरा और पर्यावरण दोनों के लिए घातक बता रहे हैं। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। विजयनगर से खबर देख रहे हैं, जहां क्षेत्र में गांव 12 GB के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में एक विशेष सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम भगवती गैस एजेंसी के सौजन्य से नवजोत सिंह सरा और रवि कुमार के नेतृत्व में आयोजित हुआ है, जिसमें LPG सुरक्षा कैंप और योग सत्र दोनों को सम्मिलित किया गया है। नवजोत सिंह ने उपस्थित जनों को LPG सुरक्षा और पुरानी पाइप को समय पर बदलने, गैस की बचत, डिजिटल पेमेंट और eKYC जैसे विषयों पर जागरूक किया है। वही कार्यक्रम में गांव की बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए हैं। उन्होंने उत्साहपूर्वक योग अभ्यास करते हुए स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों के प्रति सजगता दिखाई है। कार्यक्रम के आयोजन ने ग्रामीणों को न सिर्फ घरेलू गैस सुरक्षा के प्रति सतर्क किया, बल्कि योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का भी संदेश दिया है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट।
मेहंदीपुर बालाजी थाना परिसर के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ ऑटो चालक अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। धरना करीबन 11 घंटे तक चला, जिसके बाद डीवाईएसपी मानपुर दीपक मीणा के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ है। ऑटो यूनियन अध्यक्ष झालूराम मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी ऑटो चालक ने आरोप लगाया था कि प्रशासन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसी को लेकर उन्होंने टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। हालांकि देर शाम डीवाईएसपी दीपक मीणा मौके पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों से वार्ता कर सभी शर्तें मानने का भरोसा दिलाया है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना समाप्त कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारी सभी मांगे मानी गई हैं और अब हमें समाधान का भरोसा है। पुलिस की समझाइश, संवाद और तत्परता के चलते तनावपूर्ण स्थिति टल गई और मामला शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया गया। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांद्रे की रिपोर्ट। हमारे और प्रशासन, पुलिस प्रशासन के बीच में ये समझौता हुआ कि देविंदर जी को अभी रिलीव कर दिया है और इंचार्ज साहब को सीओ साहब समझा देंगे और जांच के लिए बोला है। अब आप सीओ साहब की संतुष्टि है? सीओ साहब की उस पे संतुष्ट करने के बाद उतरे। श्री गंगानगर जिले के रायसिंह क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गंगानगर में सिंचाई के पानी की भारी किल्लत को लेकर किसान आंदोलन की चेतावनी पर उतर आए हैं। इसी बीच किसान नेताओं ने 24 जून को प्रशासन ठप आंदोलन का आह्वान करते हुए कहा है कि सरकार किसानों की समस्याओं पर गूंगी बहरी बनकर बैठी है और अब मजबूरी में उन्हें आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी है। किसान नेता और कांग्रेस अध्यक्ष राकेश टोलिया, आरबी नहर अध्यक्ष चरणजीत सिंह, डायरेक्टर निशान सिंह मान, साथी राजेश गोदारा, अवतार सिंह संधू, गुरपाल सिंह, बब्बू मान सहित कई नेताओं ने सोमवार को लूनेवाला 31 पीएस, 32 पीएस, 34 पीएस, 38 पीएस, 40 पीएस, 43 पीएस, खाटा सहित दर्जनों गाँव में जनसंपर्क किया है। नेताओं ने गांव में घूमकर किसानों से आग्रह किया है कि वे मंगलवार सुबह 10 बजे महाराजा गंगा सिंह चौक गंगानगर में जुटे हुए अपने हक की लड़ाई में शामिल हो। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार जय किसान साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गंगा नहर के अंदर सिंचाई पानी को लेकर अपना आंदोलन चल रहा है। उसी आंदोलन के सिलसिले में हम सुबह से लेकर के लगातार विभिन्न गाँव के अंदर जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारी जो कॉल है वो प्रशासन ठप करने की कॉल है। इसलिए अभी हम वर्तमान में खड़े हैं, वो 35 पीएस गांव है, पाकिस्तान की सीमा पर है, पीएस नहर का आखिरी छोर की ये गांव है। यहाँ पर सभी आप देख रहे हो, सभी किसान साथियों ने पूरी टीम को ये हौसला दिया है कि कल हम बढ़ चढ़ करके आंदोलन के अंदर हिस्सा बनेंगे। कठुमर से खबर देख रहे हैं, जहां सर्किल के बहतूकला देवी धौलागढ़ थाना पुलिस ने 11.5 किलो अवैध रूप से बेचने के लिए रखे गांजा एवं एक इलेक्ट्रॉनिक कांटे को जब्त किया है। इसी बीच बहतूकला देवी धौलागढ़ थाना अधिकारी संजय शर्मा ने बताया है कि आरोपी के घर से गांजा और इलेक्ट्रॉनिक कांटा जब्त किया गया है तथा आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस में एक्ट के मामला दर्ज कर आरोपी प्रमोद शर्मा की तलाश शुरू कर दी गई है। कठुमर से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 20 जून को थाने से मैं हमारी जानता कि गश्त इलाका करने के लिए निकले थे, तो 10 बजे के करीब 10:05 पर बसेट चौराहे पहुँचे, जहाँ पर जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि प्रमोद सन ऑफ संतोष निवासी घरों पर जिसने अपने घर में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ है और जिस पर कार्रवाई की जाए तो गांजा घर पर ही उपलब्ध हो सकता है, जिस पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए मौके पर कार्रवाई की गई। तो उसके घर में जो उसका बाहर कमरा बना हुआ है उसमें एक कट्टे में 11 किलो 435 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ मिला। खबर देख रहे हैं सिरोही जिले के रेवतर तहसील से, जहां बाढ़ गंगा के सामने आई है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन पर 20 जून को सिरोड सरहद से सटी कृषि भूमि पर तारबंदी हटाने के दौरान गैर कानूनी ढंग से तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। सोमवार वार्ड गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर चौधरी को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि इस भूमि विवाद को लेकर 3 दशकों से विवाद चल रहा था और पूर्व पटवारी एवं
RI द्वारा निर्धारित पॉइंट के अनुसार ही तारबंदी की गई थी, लेकिन वर्तमान पटवारी रवेची दानचारण की मिलीभगत से अतिक्रमण के नाम पर कानून के दायरे से बाहर जाकर कार्रवाई की गई है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई पूर्व निर्धारित जांच और सीमांकन के खिलाफ थी, जिससे किसानों को आर्थिक और भावनात्मक रूप से भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन में जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो वे जिला मुख्यालय पर आमरण अनशन शुरू करेंगे। रेवदर से नरेश चौधरी की खास रिपोर्ट। अतिक्रमण की सूचना ही नहीं, उन्होंने शाम को सुबह से यहाँ अतिक्रमण के निशान करके गए और सुबह में ना तो पूरे गांव को सूचना दी और पूरा प्रशासन अचानक आके धावा बोल के कम से कम इस बाण गांव की 8 से 10 लाख का नुकसान हो गया है। उसकी भरपाई प्रशासन करेगा या कौन करेगा? जो पटवारी में सीमा ज्ञान करके जो हमारे को गूगल पॉइंट दिए हैं, हमने वहीं तारबंदी की है, न कि दूसरों के रास्ते में के खेत में तारबंदी की है। और सिरोड़ी का पूरा अतिक्रमण है साहब, उन्होंने एक भी साइड उनके यहाँ कोई एक पेड़ तक नहीं छुआ और टच भी नहीं किया। और पूरे जो हमारे खातेदारी की भूमि थी उसमें उन्होंने पूरी तरह से अस्त व्यस्त नष्ट कर दी। खबर आ रही जहां पोखरण विधानसभा क्षेत्र से सामाजिक सौहार्द को झकझोरने वाली एक संवेदनशील घटना सामने आई है। विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज की योग करते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वर्ग विशेष के कुछ युवाओं द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणियों के चलते प्रदेश भर में आक्रोश फैल गया है। इसी बीच आपको बता दें, इस टिप्पणी की चारों ओर तीखी आलोचना हो रही है। वहीं विभिन्न समाजों और संगठनों ने इसे आपसी सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बताया है। अब इस मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कारी मोहम्मद अमीन ने भी सार्वजनिक रूप से निंदा करते हुए बड़ा बयान दिया है। जैसलमेर के एक मदरसे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कारी मोहम्मद अमीन ने कहा है कि इस प्रकार की टिप्पणी समाज के आपसी भाईचारे को तोड़ने का प्रयास है। मुस्लिम समाज ऐसे किसी भी व्यक्ति या सोच का समर्थन नहीं करता जिसने ये हरकत की है, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। काबिल एहतराम MLA श्रीमान महंत प्रतापपुरी जी महाराजा के 21 जून को योगा आसन को लेकर जो एक गैर महज़्ज़ब, घिनौनी और फुहश कमेंट का मामला सामने आया है, वो पूरे जैसलमेर ज़िले और सभी समाज के लोगों के लिए बाइस तकलीफ़ है, जिसके हम सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, निंदा करते हैं। एक ओछी और घटिया सोच की अपज है जिसको स्वीकार कर नहीं किया जा सकता। जी सर, जैसा कि अभी हमारे सूबे के जमीयत उलमा के सदर मोहतरम कारी मोहम्मद अमीन साहब, जो मुहतमीम मदरसा इस्लामी दारुल पोखरण में सूबे का जमीयत उलमा का सेक्रेटरी होने की हैसियत से हज़रत के जो पैगाम दिया उसका हरफ बहरफ तायद करता हूँ। और ये बहुत दुखदायक इस तरीके की टिप्पणी है। हम तो कारी साहब का जिस तरीके से एहतराम करते हैं, अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करते हैं, ऐसे ही महंत साहब का भी उनका एहतराम करते हैं। जैसा कि मोहम्मद साहब का पैगाम सुना गया, हम में से जो अपने बड़ों का अदब ना करे, छोटों पर शफकत ना करे, वो हम में से नहीं है। वो मुसलमान नहीं है जिसके हाथ से और ज़बान से लोगों को कोई परेशानी और ईज़ा पहुँचे, तकलीफ पहुँचे। जालोर जिले के भीनमाल थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी ज्ञानचंद्र यादव के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन मद मर्दन के तहत थानाधिकारी रामेश्वर भाटी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। वहीं निम्बावास सरहद के गोचर क्षेत्र में जाल के पेड़ों के बीच खड़े ट्रक और पिकअप में पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब छुपा कर रखी गई थी। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने 186 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसमें ट्रक में जूट की बोरियों के नीचे छुपाया गया था। वही शराब की अनुमानित जो कीमत है करीबन 27 लाख रुपए बताई जा रही है। और ट्रक और पिकअप के चालक रात के अंधेरे में झाड़ियों में भाग निकले, वही जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर और जांच शुरू कर दी है। भीनमाल से रविंद्र रोहिन की रिपोर्ट। खबर आ रही है जहां श्रीगंगानगर जिले के जैतसर कस्बे में चल रही श्री राम कथा में दूसरे दिन श्रद्धा, भक्ति और आत्मबोध का संगम देखने को मिला है। दिव्य ज्योति जागृति संस्था द्वारा
गौरी सरिया धर्मशाला में आयोजित इस कथा में संत श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी सतप्रेमा भारती जी ने भगवान श्री राम के जन्म प्रसंग को सुंदर, शास्त्रीय और प्रेरणादायी ढंग से प्रस्तुत किया है। इसी बीच उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से नैतिक मूल्यों, गुरु सेवा, माता पिता के सम्मान और संस्कृति संरक्षण का संदेश देते हुए आधुनिक समाज को आत्मबोध कर और लौटने का आह्वान किया है। कथा के पश्चात आरती कार्यक्रम में पोकरमल गौरी सरिया परिवार व्यापार मंडल अध्यक्ष नागरमल गर्ग सहित सचिव अशोक बेहानी और सुभाष नोनी और मदन जांगीर सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा में जैतसर और आसपास के गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और भक्ति रस में डूबकर श्री राम जन्म की लीला का श्रवण किया। जैतसर से डीडी पारेख की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं, जहां कोटपुतली बहरोड जिले के नारायणपुर कस्बे में विद्युत विभाग की लापरवाही पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। पिछले 10 महीनों से जला हुआ ट्रांसफर बदलवाने की मांग कर रहे किसान आखिरकार बुधवार को नारायणपुर विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर धरने पर ही बैठ गए। धरने पर बैठे राकेश दायमा और क्षेत्र के उपभोक्ता किसानों ने बताया है कि ट्रांसफार्मर के लिए 2 से 3 बार फाइल सैंक्शन पास हो चुका है, बावजूद इसके अब तक ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है। इस दौरान अधिकारियों और किसानों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का जो विषय था वो विभागीय अधिकारियों द्वारा राजनीतिक पार्टी से जुड़े नामों का जिक्र करना रहा है, जिससे जो मामला है और गुस्सा आ गया और गर्मा भी गया। धरने पर बैठे लोगों ने आरोप लगाया है कि विद्युत विभाग का रवैया दुर्भावनापूर्ण और पक्षपाती है और विभागीय अधिकारियों द्वारा किसानों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। मंगलवार तक ट्रांसफार्मर लगाने जाने के आश्वासन के बाद फिलहाल धरना समाप्त कर दिया गया है, लेकिन किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया तो आंदोलन की ओर उग्र रूप दिया जाएगा। नारायणपुर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। नारायणपुर विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर बैठे हैं। सुबह से 10 बजे के ये सब किसान लोग इसलिए आए हुए हैं, ये सिर्फ एक डीपी के लिए, जिसको जड़े हुए 10 महीने हो गए। गढ़ी पंचायत में जिस डीपी को जड़े हुए 10 महीने हो गए, डीपी थी 25 की, इन्होंने 16 की थी उस टाइम किसानों को। जब किसानों ने ये सोचा ठीक है जो मिल जाए जो अब एक बार दे दो, उसके बाद वो डीपी जल गई, जले हुए 10 महीने हो गए, 5 बार सेंसन निकल रही उस डीपी की। आप सोचो कम से कम 50 परिवारों से वो ताल्लुकात है, वहाँ से उस डीपी के जो 50 परिवारों से सप्लाई हो रही है, पर ये आदमी 10 महीने से चक्कर काट रहे हैं और 5 बार सेंसन निकल लिया, उसके बावजूद सुबह से बैठे हैं। ऐन साहब या कहते मेरे पास नहीं है, मेरे क्या जेब में डीपी है, मैं नहीं दूंगा, आ जाएगी सेंसन निकालने वाला विद्युत विभाग। हम ये थोड़ी जानते सेंसन कहाँ से निकलेगी। हम यहाँ बैठे हैं विद्युत विभाग के ऑफिस, जब तक हमारे को ट्रांसफर नहीं दिया जाएगा, जब तक इन किसानों के साथ न्याय नहीं होगा, जब तक हम नहीं जाएंगे। इसलिए यहाँ बैठे हैं। खबर नाथद्वारा से देख रहे हैं, राजसमंद जिले को नया जिला कलेक्टर मिल गया है। वहीं आईएएस अधिकारी अरुण कुमार हसीजा ने बुधवार को पदभार ग्रहण करने से पहले नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचकर प्रभु के दर्शन किए हैं। सुबह के समय पहुंचे अरुण हसीजा ने मंदिर में ग्वाल झांकी के दर्शन किए, प्रभु श्रीनाथ जी से आशीर्वाद लिया और मंदिर की पारंपरिक परंपरा के अनुसार उन्होंने महाप्रभु जी की बैठक में उपरना उठाकर प्रसाद प्रदान किया है। इस दौरान मंदिर प्रशासन की ओर से श्री कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर उपाध्याय, साथ ही सहायक अधिकारी अनिल सानड्य और प्रदीप काबरा सहित कई लोग उपस्थित रहे। वह दर्शन के उपरांत कलेक्टर हसीजा न्यू कॉटेज में कुछ समय ठहरने के बाद राजसमंद के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले आईएएस अरुण हसीजा जयपुर नगर निगम हेरिटेज में आयुक्त पद पर कार्यरत थे। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। बारां जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं और कई नालों और नदियां उफान पर है, जिससे ऊनी, केलवाड़ा, किशनगंज और भंवरगढ़ जैसे इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। इसी बीच जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर और एसपी राजकुमार चौधरी ने एडीएम जबर सिंह और अधिकारियों के साथ ग्राउंड पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। सबसे बड़ा खतरा तब सामने आया जब ग्राम पंचायत ख्यावादा की सीमा पर पार्वती नदी के टापू में फंसे 29 लोग और
2450 भेड़े मदद की पुकार करने लगे। इसी बीच सभी पाली, अजमेर, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों से आए हुए भेड़ पालक थे जो चारागाह भूमि में फंसे हुए थे और साथ ही ISDRF की टीम और स्थानीय प्रशासन ने जोखिम उठाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू में 29 लोगों के अलावा 31 ऊंट, 9 कुत्ते और 1 खच्चर को भी सुरक्षित निकाला गया है। इन्हें ग्राम रामपुरा सुंडा के प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट कर भोजन पानी की व्यवस्था की गई। बारा से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।